हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज में बार बार रिपीट होने वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिससे बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और खासकर मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूं कि एक क्वेश्चन से बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? क्या बोल रहा है? एक गांव में जो टोटल जनसंख्या है वो 9,696 थी। एक साल के बाद बोल रहा है कि उसमें पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है और महिला की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। तो ये बोल रहा है कि वृद्धि से पहले सिर्फ पुरुष की जनसंख्या क्या थी। तो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि टोटल जनसंख्या कितना है, 9,696 है। और बोल रहा है बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 10,272 हो गया। तो ध्यान से देखिए कितना बढ़ रहा है। ये 9600 से 400 ऐड करेंगे 10,000 और 272, यानी कि 672 बढ़ गया। 672 बढ़ गया आदमी, जिसमें क्या था, 8% था पुरुष था और 5% था महिला। 5% महिला थी। ध्यान से देखिए, 672 मेरा एक्चुअल में एक साल में इंक्रीज किया। 672 में 8% पुरुष था और 5% महिला था। अब हमें सिर्फ पुरुष की जनसंख्या निकालना है वृद्धि से पहले। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 9,600 ये मेरा टोटल जनसंख्या है। अगर टोटल जनसंख्या का हम कोई भी परसेंटेज निकालेंगे, 5% निकाले, 10% निकाले, 20% निकाले, वो महिला भी बढ़ेगा और पुरुष भी बढ़ेगा। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है तो अगर हम 9,600 की बात करें, इसका अगर हम 5% निकाल ले तो 5% निकालने का मतलब हुआ जो भी आंसर आएगा, देख लेते हैं पहले। ये 2 जीरो कट गया। 96 को किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, आधा करो और एक जीरो बैठाओ। तो 96 का हाफ 48 और एक जीरो 480 हो गया। तो टोटल जनसंख्या का हमने 5% निकाला, ये हो गया 480। इसमें याद रखना है कि इसमें 5% पुरुष भी बढ़ रहा है, 5% महिला भी बढ़ रहा है। इसी तरह अगर हम इसका 10% निकाले तो इसका मतलब 10% पुरुष भी बढ़ रहा है, 10% महिला भी बढ़ रहा है। तो इस ट्रिक से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। हमें पुरुष की जनसंख्या पूछा गया है तो हम 5% निकाले। क्यों सर 5% ही क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ पे 5% महिला था, तो 5 को काट देंगे तो फिर पुरुष बचेगा और वहां से हम निकाल लेंगे। तो हमने कितना निकाला, 480 निकाला। ये क्या था, 5%, सॉरी 5% था, 5% पुरुष था और 5% महिला। ठीक है। तो अब इस दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3% और इसका वैल्यू हो जाएगा 6, 480, 20, 32, 60, 192 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि मेरा 3% का वैल्यू आ गया 192, जो कि मेल 3% है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 192/3। तो 100% का वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर हम काटेंगे तो 3 6 जा 18, 3 4 जा, यानी कि 6400, 6,400 पुरुष की जनसंख्या थी। इस क्वेश्चन में बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एक बार फिर से देखिए। हमें पता है कि जो टोटल जनसंख्या गांव का था वो 9600 था। बाद में 10,272 हो गया एक साल में। लेकिन ये एक साल में पुरुष की जनसंख्या भी बढ़ रही है और महिला की भी जनसंख्या बढ़ रही है। तो हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में बढ़ा कितना। तो एक्चुअल में 672 बढ़ा, जिसमें बोल रहा है कि
एक वर्ष में पुरुष की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि हुआ, मतलब ये 672 इक्वल्स टू 8% पुरुष प्लस 5% महिला। और अब हमें निकालना है कि मेल की जनसंख्या, यानी कि जो पुरुष की जनसंख्या, वो कैसे निकालेंगे। तो टोटल जनसंख्या का हम कोई भी परसेंटेज अगर निकालते हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों का होता है। तो हमें अगर मेल का निकालना होता है तो फीमेल को खत्म कर देते हैं, और अगर फीमेल का निकालना होगा तो मेल को खत्म कर देते हैं। तो मेल कितना था 5%, तो हम 5% टोटल का निकाल लिए 480। 480 का मतलब हो गया 5% पुरुष प्लस 5% महिला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा। यहाँ 3% इक्वल्स टू 192, ये मेरा हो गया मेल का जनसंख्या। और 3% इक्वल्स टू 192, इसलिए 1% इक्वल्स टू 192/3, इसलिए 100% इक्वल्स टू 6400। और ये मेरा पुरुष का जनसंख्या हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। थैंक यू।